हेलो मेरे प्यारे स्टूडेंट्स। अगर आप भी सोच रहे हैं कि क्वार्टरली एग्जाम 2026 में किस सब्जेक्ट से कितना सिलेबस आएगा, कौन कौन से चैप्टर इंपॉर्टेंस हैं और एग्जाम की तैयारी कहाँ से शुरू करें, तो ये वीडियो आपके लिए है। क्योंकि इस वीडियो में आपको ऑफिशियल पैटर्न के हिसाब से सब्जेक्ट वाइज कंप्लीट क्वार्टरली एग्जाम सिलेबस बहुत ही आसान भाषा में बताने वाला हूँ, ताकि आप बिना कंफ्यूजन के अपनी प्रिपरेशन कर सकें। और हाँ, वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा, क्योंकि लास्ट तक मैं आपको एक ऐसी इंपॉर्टेंट स्ट्रेटेजी बताऊंगा जिससे आप कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा कंप्लीट कर सकते हैं। तो अगर आप बिहार बोर्ड क्लास 10 के स्टूडेंट हैं तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी दबा लीजिए। चलिए बिना देरी किए शुरू करते हैं हम लोग बिहार बोर्ड क्लास 10 क्वार्टरली एग्जाम 2026 का कंप्लीट सब्जेक्ट वाइज सिलेबस। सब क्लासेस आपको दे रहा है बिल्कुल सटीक जानकारी बोर्ड पैटर्न के अनुसार और आपको सफलता के लिए प्रिपेयर करता है। अगर आप भी चाहते हैं 95% प्लस की मार्क्स को अचीव करना, तो सब क्लासेस से जुड़ना न भूलें। बात करते हैं हम लोग गणित के बारे में। पहले गणित में आपको क्वार्टरली एग्जाम यानी त्रैमासिक एग्जाम में पहला चैप्टर आपको ये 5 चैप्टर कंप्लीट करना है। इसमें से पहला कौन सा है? पहला वास्तविक संख्या है यानी रियल नंबर्स। दूसरा बहुपद यानी पॉलिनोमियल्स। तीसरा दो चर वाले रैखिक समीकरण यानी पेयर ऑफ टू लीनियर इक्वेशंस। चौथा को चैप्टर पढ़ना है कौन सा? त्रिकोणमिति का परिचय यानी इंट्रोडक्शन टू ट्रिगोनोमेट्री। और लास्ट आपको पढ़ना क्या? त्रिकोणमितीय सर्वसमीकरण। ये 5 चैप्टर, इससे बाहर आपको क्वेश्चन एक भी देखने को नहीं मिलेगा। जो भी क्वेश्चन आएगा इसी 5 आपको चैप्टर से देखने को मिलेगा क्वार्टरली एग्जाम में। ये था आपका मैथ्स का सिलेबस यानी गणित का सिलेबस। अब हम लोग बात करते हैं किसके बारे में? नेक्स्ट चैप्टर यानी नेक्स्ट सब्जेक्ट वो है विज्ञान, इसको हम लोग साइंस भी बोलते हैं। साइंस का जैसा पता है आपको 3 पार्ट्स होता है। एक होता है भौतिकी, फिजिक्स, रसायन केमिस्ट्री और जीव विज्ञान यानी बायोलॉजी। भौतिकी में आपको एक चैप्टर पढ़ना है प्रकाश, जिसमें आपको मेन पॉइंट्स पढ़ना है परावर्तन और अपवर्तन। परावर्तन से आपको तो क्वेश्चन देखने को मिलेगा, ये गारंटी है। तो आपको प्रकाश में क्या पढ़ना? परावर्तन और अपवर्तन, ये जो नियम वगैरह हैं इसमें से क्वेश्चन आएगा। भौतिकी में एक चैप्टर पढ़ना आपको प्रकाश। रसायन विज्ञान यानी केमिस्ट्री में आपको एक चैप्टर पढ़ना है कौन सा? रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। और जीव विज्ञान में आपको एक चैप्टर पढ़ना है कौन सा? लाइफ प्रोसेस यानी जीवन प्रक्रिया। ये 3 चैप्टर आपको किस में पढ़ना है? वो साइंस में पढ़ना है। इससे बाहर आपको क्वेश्चन नहीं आएगा। कौन कौन सा क्वेश्चन आएगा इसके लिए भी मैं एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का एक वीडियो लेके आऊंगा, जो कि क्वेश्चन आपको उससे बाहर देखने को नहीं मिलेगा, सारे क्वेश्चन उससे में रहेंगे। आप भी चाहते हैं कि डायरेक्ट आप भी अच्छे मार्क्स क्वार्टरली एग्जाम में लेके आए, तो उस वीडियो को देखना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, कि मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का एक अलग वीडियो लेके आऊँ, जो सारे के सारे क्वेश्चन उसी वीडियो से आपको मिल जाएंगे आपके एग्जाम में। तीसरा है सामाजिक विज्ञान। सामाजिक विज्ञान में एक पार्ट्स क्या है? इतिहास, भूगोल, राजनीति विज्ञान और अर्थशास्त्र। आपको इतिहास में 2 चैप्टर पढ़ना है, यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय, और दूसरा चैप्टर क्या पढ़ना है? भारत में राष्ट्रवाद यानी असहयोग आंदोलन। ये आपको ये वाला आंदोलन पढ़ लेना है। भूगोल की बात करें तो भूगोल में आपको संसाधन एवं विकास ये चैप्टर पढ़ना है। वहीं अगर हम राजनीति विज्ञान यानी पॉलिटिकल साइंस की बात करते हैं, जिसमें आपको सत्ता की साझेदारी यानी पावर शेयरिंग पढ़ना है। और अर्थशास्त्र में आपको डेवलपमेंट यानी विकास पढ़ना है। तो ये था आपका सामाजिक विज्ञान का सिलेबस, कौन कौन सा चैप्टर आपको पढ़ना है। अब हम लोग बात करते हैं अंग्रेजी की में। तो बुक के शुरुआत के आपको 4 चैप्टर्स पढ़ लेने हैं। आपके जो बुक है क्लास 10 के इंग्लिश के, ये था आपका बुक वाला पर्सन। अब ग्रामर में बात करें, ग्रामर में आपको टेंस पढ़ लेना है, टेंस का रिवीजन कर लेना है, वॉइस, नरेशन, लेटर राइटिंग, या फिर आपको इसमें एप्लीकेशन भी आ सकता है कि अपने हेडमास्टर को एप्लीकेशन लिखे, बैंक मैनेजर को एप्लीकेशन लिखे, किसी को भी एप्लीकेशन भी पूछ सकता है। लास्ट में एक ऐसे पूछ सकता है। ठीक है, तो ये सारा आपको रिवीजन कर लेना है, ये ग्रामर पार्ट में। और बुक पार्ट में आपको शुरू के 4 चैप्टर्स पढ़ लेने हैं।
अगर हम लैंग्वेज की बात करें तो लैंग्वेज में हिंदी में आपको 3 पार्ट मिलेगा, एक गद्य, एक पद और एक व्याकरण पार्ट। गद्य पार्ट में क्या करना है, अप्रैल से जून तक जो आपको 3 से 4 चैप्टर पढ़ाए जाते हैं, ये आपको तीन तीन बहुत है इसके लिए। गद्य पार्ट, गद्य वाला भाग में आपको 3 चैप्टर इसमें आपके बुक से पढ़ लेने हैं, जो गद्य वाला भाग है। पद भाग की अगर हम बात करें तो इसमें शुरुआत के 2 कविता आपको उसमें पढ़ लेना है, शुरुआत के 2 कविताएं। ये था पद में। वही व्याकरण की बात करें तो व्याकरण में आपको क्या क्या पढ़ना है, व्याकरण में आपको संधि पढ़ना है। संधि किसे कहते हैं, संधि क्या होता है, इसमें डेफिनेशन भी आ सकता है, इससे रिलेटेड क्वेश्चन आएगा। समास क्या होता है, कुछ मुहावरे आपको याद कर रिविजन करने हैं। पत्र लेखन, या फिर इसमें आवेदन भी आ सकता है। लास्ट में निबंध। यानी लैंग्वेज के लिए सारा सेम है। लैंग्वेज चाहे आपको वो हिंदी हो, सिलेबस आपका सेम है। चाहे वो आपका उर्दू हो, चाहे आपका संस्कृत हो, चाहे आपका बंगला, कुछ भी आपका लैंग्वेज रहे, लैंग्वेज का सिलेबस सेम रहेगा। तो आप भी चाहते हैं कि आप ये क्वार्टरली एग्जाम में अच्छे मार्क्स लाएं, तो आप क्या करें, आप सर्फ क्लासेस में एक वीडियो है जो मैं आज शाम को लेकर आऊंगा, उसको आप वॉच करें। सारे क्वेश्चन आपको वहीं से मिलेंगे, एक भी क्वेश्चन बाहर से नहीं आएगा, ये मैं आपको गारंटी देता हूँ। तो चलिए हम लोग मिलते हैं इस इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के वीडियो में। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें। थैंक यू सो मच।